साल था 2023। मुंबई, सपनों का शहर, जहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आता है। और इन्हीं सपनों को बुनने वाली जगहों में से एक था कनेक्टा सर्विसेज, एक नामी कॉल सेंटर जो दिन रात ग्राहकों की समस्याओं को हल करने में जुटा रहता था। यहां सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंजती थीं। हर आवाज एक नई कहानी कहती थी। लेकिन इन्हीं आवाजों के बीच एक ऐसी भी आवाज थी जो सबसे अलग थी। एक ऐसी शख्सियत जो शांति और रहस्य का एक अजीब मेल थी। उसका नाम था अनवी, उम्र 20 के आसपास। वह कनेक्टा सर्विसेज में एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करती थी। अनवी, जिसे ऑफिस में हर कोई पसंद करता था, शांत, विनम्र, अपने काम में इतनी माहिर कि मुश्किल से मुश्किल ग्राहक भी उसके सामने सहज हो जाते थे। वह कभी किसी से झगड़ती नहीं थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। उसकी आंखें हमेशा एक गहरी शांति लिए रहती थी, जैसे वह अपने ही विचारों की दुनिया में खोई हुई हो। वह सबसे ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन फिर भी हर किसी के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। उसकी जिंदगी एक सधी हुई धुन की तरह थी। रोज ऑफिस आना, अपना काम करना और शाम को बिना किसी शोर शराबे के घर लौट जाना। किसी को नहीं पता था कि उसकी इस शांत सतह के नीचे क्या छुपा है, या शायद क्या छुपा नहीं है। सोमवार की सुबह हमेशा की तरह मैं कनेक्टा सर्विसेज में चहल पहल थी, लेकिन एक कुर्सी खाली थी, एक आवाज खामोश थी। अनवी नहीं आई थी। शायद तबीयत खराब होगी, कुछ सहकर्मियों ने सोचा। एक दिन की छुट्टी ले ली होगी। लेकिन यह एक दिन धीरे धीरे एक हफ्ते में बदल गया, और फिर एक हफ्ता 2 में। अनवी का फोन स्विच ऑफ था। उसके नंबर पर कोई कॉल नहीं जा रही थी, कोई मैसेज नहीं मिल रहा था। वह अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। एचआर डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। एक कर्मचारी का इस तरह अचानक गायब हो जाना, वह भी बिना कोई सूचना दिए, एक गंभीर मामला था। मैनेजर राहुल, जो अनवी के काम से बहुत प्रभावित थे, बेहद चिंतित थे। उन्होंने अनवी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। राहुल को याद आया कि अनवी रोज एक ही ऑटो से आती जाती थी। उसका नाम था सतीश। राहुल ने सतीश का नंबर ढूंढ निकाला और उसे फोन किया। सतीश, क्या तुम्हें अनवी का घर याद है? वह कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। सतीश ने जवाब दिया, हाँ साहब, मैं रोज ही छोड़ता था। गली थोड़ी अंदर है, पर मुझे याद है। चलिए, मैं दिखा देता हूं। सतीश की बात सुनकर राहुल को थोड़ी उम्मीद जगी। उन्होंने कॉल सेंटर की सबसे सीनियर और विश्वसनीय एम्प्लॉय रीमा से बात की। रीमा न केवल अनुभवी थी, बल्कि स्वभाव से भी बहुत खोजी थी। राहुल ने उसे सतीश के साथ अनवी के घर जाने को कहा। यह सिर्फ एक कर्मचारी की गुमशुदगी नहीं थी, यह एक गहरा रहस्य था जो कनेक्टा सर्विसेज के शांत माहौल में तूफान मचा रहा था। सतीश के बताए पते पर पहुंचकर रीमा ने देखा, सामने एक पुराना जर्जर सा मकान था। गेट पर एक बड़ा सा ताला लटका था, जैसे बरसों से कोई अंदर गया ही ना हो। अजीब सी खामोशी थी उस जगह पर। तभी पड़ोस की एक महिला अपने घर से बाहर आई, उत्सुकता से उन्हें देखती हुई। रीमा ने उससे पूछा, नमस्ते जी, क्या यहाँ अनवी नाम की लड़की रहती थी? पड़ोसी महिला चौंक कर बोली, अनवी? हाँ, यहाँ रहती तो थी, पर आप कौन हैं और आप उससे क्यों मिलना चाहती हैं? रीमा ने शांत स्वर में कहा, हम उसके ऑफिस से हैं। वह कई दिनों से नहीं आ रही है, तो हम उसकी खबर लेने आए हैं। महिला ने आश्चर्य और हल्की घबराहट से कहा, अरे, वह तो 2 महीने पहले अचानक रातों रात चली गई थी, बिना किसी को बताए। सुबह देखा तो ताला लगा था। मकान मालिक को भी नहीं बताया था कि वह कब जा रही है। हम भी हैरान रह गए थे। रीमा को एक गहरा सदमा लगा। 2 महीने पहले? लेकिन अनवी तो पिछले 2 हफ्तों से ही गायब थी। अगर वह 2 महीने पहले ही चली गई थी, तो ऑफिस में पिछले 8 महीनों से कौन काम कर रहा था? यह बात उसके गले नहीं उतर रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने तुरंत मकान मालिक से संपर्क किया। मकान मालिक ने बताया, हाँ, अनवी नाम की लड़की यहाँ किराए पर रहती थी। करीब 8 महीने पहले आई थी। बहुत कम बात करती थी, अपने में ही रहती थी। एक रात अचानक ही चली गई। मैंने तो कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। और हाँ, उसने जो आधार कार्ड दिया था, उस पर एक और पता लिखा था। मुंबई का नहीं, किसी और जगह का। रीमा के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। यह एक नया सुराग था। आधार कार्ड पर लिखा हुआ एक और पता।
यह सिर्फ एक साधारण गुमशुदगी का मामला नहीं था, ये एक पहेली थी जो परत दर परत खुल रही थी। अब असली जांच शुरू होने वाली थी। आधार कार्ड पर दिए गए पते को ट्रैक किया गया। वह पता मुंबई का नहीं था, बल्कि नासिक के पास के एक छोटे से गांव का था, दौलतपुरा। ऑफिस की ओर से राहुल और रीमा दोनों ही उस अनजान गांव की ओर निकल पड़े। उनके मन में कई सवाल थे। मुंबई में जो अन्वी थी वह कौन थी, और ये असली अन्वी कौन है जिसका पता नासिक में है। दौलतपुरा पहुंचकर वे उस पते पर पहुंचे। एक छोटा सा सादा सा घर था। राहुल ने दरवाजा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे वह किसी सदमे में जी रही हो। राहुल ने विनम्रता से पूछा, नमस्ते जी, क्या आप अन्वी को जानती हैं? अन्वी नाम की लड़की यहां रहती है? राहुल का सवाल सुनते ही महिला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए। वह कांपते हुए आवाज में बोली, आप लोग कौन हैं? आप अन्वी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? रीमा ने नरमी से कहा, हम उसके ऑफिस से हैं, कनेक्टा सर्विसेज से। वह बहुत समय से ऑफिस नहीं आई है और हम बहुत चिंतित हैं। हमें लगा शायद वह यहां होगी। महिला ने धीरे से दर्द भरी आवाज में कहा, अन्वी मेरी बेटी थी। वो तो 2 साल पहले एक सड़क हादसे में चल बसी। राहुल और रीमा अवाक रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कैसे हो सकता है? ये वही अन्वी थी जिसे वे रोज ऑफिस में देखते थे, जिससे बात करते थे। पिछले 8 महीनों से वह उनके साथ काम कर रही थी। महिला रोते हुए अंदर से एक फ्रेम की हुई फोटो लाई। ये है मेरी अन्वी, मेरी इकलौती बेटी। राहुल ने मुश्किल से आवाज निकालकर कहा, नहीं, ये कैसे मुमकिन है? हम तो रोज उससे मिलते थे, वो हमारे ऑफिस में काम करती थी। ये वही चेहरा है। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसने उनके होश उड़ा दिए थे। मुंबई में काम करने वाली अन्वी कौन थी? अगर असली अन्वी मर चुकी थी तो कौन था वह जो उसकी जगह ले चुका था? यह रहस्य और गहराता जा रहा था। इस स्तब्ध कर देने वाली सच्चाई के बाद राहुल और रीमा के दिमाग में पिछली कुछ घटनाएं घूमना शुरू हो गई, जो पहले अजीब लगती थी, लेकिन अब उनका कोई और ही मतलब निकल रहा था। राहुल को याद आया, एक बार ऑफिस में देर रात रुकते समय उसने अन्वी को कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले बैठे देखा था। वह किसी से बात कर रही थी। राहुल ने सोचा था कि शायद वह फोन पर होगी, लेकिन अब उसे याद आया कि अन्वी के हाव भाव ऐसे थे जैसे सामने कोई बैठा हो। और सबसे अजीब बात, कमरे में सचमुच कोई नहीं था। रीमा को भी कुछ अजीब बातें याद आईं। कई बार जब अन्वी अपने कंप्यूटर पर काम कर रही होती थी तो स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो जाती थी, या फिर कॉल सिस्टम अचानक बंद हो जाता था। शुरुआत में उन्होंने इसे तकनीकी खराबी समझा था। अब उन्हें लग रहा था कि शायद वह कोई तकनीकी गड़बड़ नहीं थी। सतीश, वह ऑटो वाला जिसने उन्हें अन्वी के घर तक पहुंचाया था, उसने भी एक और चौंकाने वाली बात बताई थी। सतीश ने कहा था, साहब, कभी कभी ना, जब मैं अन्वी मैडम को छोड़ता था तो रियर व्यू मिरर में उनकी आंखें हल्की सी लाल दिखती थी, जैसे कैमरे में लाइट पड़ने पर दिखती हैं। पर मैं सोचता था कि शायद रोशनी का खेल होगा या मेरी नजर का धोखा। अब सारी कड़ियां एक साथ जुड़ने लगी थी। अकेली अन्वी, खाली कमरा, अजीबोगरीब तकनीकी खराबी और सतीश की आंखों की बात, यह सब मिलकर एक भयावह तस्वीर बना रहा था। वह अन्वी जो उनके साथ थी, वह कोई इंसान नहीं थी। अन्वी की मां ने उन्हें अपनी बेटी के बारे में बताया। उन्होंने दुख से भरी आवाज में कहा, मेरी अन्वी बहुत होनहार थी। उसने हमेशा मुंबई जाकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने का सपना देखा था। वो बहुत मेहनत करती थी, लेकिन वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पाई। हादसे में सब खत्म हो गया। अन्वी की मां की बातों ने राहुल और रीमा के दिमाग में एक नया विचार भर दिया। राहुल ने धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, शायद वो अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाई। रीमा ने कहा, शायद उसकी रूह ने अपना सपना जी लिया। ऑफिस लौटकर राहुल और रीमा ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक किया, और जो उन्होंने देखा उसने उनके बचे खुचे सारे संदेह दूर कर दिए। पिछले 1 महीने से अन्वी कैमरा फुटेज में कहीं नहीं दिखी थी। उसका क्यूबिकल जो दिन में भरा हुआ दिखता था,
रात के फुटेज में हमेशा खाली था। कोई इंसान वहां था ही नहीं, लेकिन कॉल लॉग्स में उसके नाम से की गई कॉल्स रिकॉर्डेड थी। रिपोर्ट के अनुसार अन्वी ने पिछले 1 महीने में 203 कॉल्स की थी, क्लाइंट से बातचीत की थी और उनके इश्यूज भी सॉल्व किए थे। ये सारे रिकॉर्ड बिल्कुल सही थे, पर जब स्क्रीनशॉट्स देखे गए तो उनमें कोई चेहरा नहीं था, बस एक खाली कुर्सी और एक अपने आप हिलती हुई कंप्यूटर स्क्रीन। ये एक रूह की कहानी थी जो अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए लौट आई थी। कॉल सेंटर की एचआर टीम ने अंततः उस सीट को खाली करवा दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कोई समझ चुका था। ये एक ऐसा रहस्य था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उन्होंने एक छोटा सा दीपक जलाया, जैसे किसी की याद में या शायद किसी को अलविदा कहने के लिए, और उस कंप्यूटर को बंद कर दिया गया जिस पर अन्वी काम करती थी, उस उम्मीद में कि अब शांति हो जाए। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया था? रात को जब ऑफिस पूरी तरह से खाली था और सब कुछ शांत था, तो अन्वी के क्यूबिकल के ऊपर की लाइट अपने आप जल उठी। कंप्यूटर की स्क्रीन चमकने लगी और फिर स्क्रीन पर एक लाइन टाइप होने लगी, धीरे धीरे एक एक अक्षर उभरता हुआ। मुझे बस अपना सपना पूरा करना था। उस रात कनेक्टा सर्विसेज में सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन हवा में अब भी एक आवाज गूंज रही थी। एक ऐसी आवाज, एक ऐसी रूह जो अपने सपने को पूरा करने के लिए वापस लौट आई थी और जिसने अपनी मौजूदगी का सबूत छोड़ दिया था। क्या वह शांति पा चुकी थी या उसका सपना अभी भी अधूरा था? यह रहस्य आज भी मुंबई की हवाओं में, उस कॉल सेंटर की दीवारों में एक फुसफुसाहट की तरह गूंजता है। एक ऐसी आवाज जो अब भी गूंजती है